यूज ऑफ इज आर एम प्लस एबल टू। इसकी हिंदी पहचान होती है पाता है, पाती है, पाते हैं, पाती हूँ या फिर पाता हूँ। आइए इसका रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज़ या आर या एम, और उसके बाद आएगा एबल टू, और एबल टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर इज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर आर आता है, और आई होने पर एम आता है। यदि वाक्य नेगेटिव हो तब सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है इज या फिर आर या फिर एम, और उसके बाद आता है नॉट एबल टू, और नॉट एबल टू के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। हम नॉट एबल टू की जगह अनएबल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम इस प्रकार से ही बना सकते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज या आर या एम, और उसके बाद आएगा अनएबल टू, और अनएबल टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव हो तब सबसे पहले आता है इज या आर या एम, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा एबल टू, और एबल टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। आइए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वह क्रिकेट खेल पाता है, ही इज़ एबल टू प्ले क्रिकेट, ही इज़ एबल टू प्ले क्रिकेट। वह कार चला पाता है, ही इज़ एबल टू ड्राइव ए कार, ही इज़ एबल टू ड्राइव ए कार। मैं यह काम आसानी से कर पाता हूँ, आई एम एबल टू डू दिस वर्क इजली, आई एम एबल टू डू दिस वर्क इजली। वह अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता है, ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, या फिर ही इज़ अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, ही इज़ अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, या फिर आई एम अनएबल टू डू एनीथिंग, आई एम अनएबल टू डू एनीथिंग। क्या तुम अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हो, आर यू नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, आर यू नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, या फिर आर यू अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, आर यू अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। वो रात को सो नहीं पाता है, ही इज़ नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, ही इज़ नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, या फिर ही इज़ अनएबल टू स्लीप एट नाइट, ही इज़ अनएबल टू स्लीप एट नाइट। क्या तुम चल नहीं पाते हो, आर यू नॉट एबल टू वॉक, आर यू नॉट एबल टू वॉक, या फिर आर यू अनएबल टू वॉक, आर यू अनएबल टू वॉक। मैं सही से बैठ नहीं पाता हूँ, आई एम नॉट एबल टू सिट प्रॉपरली, आई एम नॉट एबल टू सिट प्रॉपरली, या फिर आई एम अनएबल टू सिट प्रॉपरली, आई एम अनएबल टू सिट प्रॉपरली। अब मैं गरीबों की मदद कर पाता हूँ, नाउ आई एम एबल टू हेल्प द पुअर, नाउ आई एम एबल टू हेल्प द पुअर। वह बोल नहीं पाती है, शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक, शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक, या फिर शी इज़ अनएबल टू स्पीक, शी इज़ अनएबल टू स्पीक। वह लिख नहीं पाता है, ही इज़ नॉट एबल टू राइट, ही इज़ नॉट एबल टू राइट, या फिर ही इज़ अनएबल टू राइट, ही इज़ अनएबल टू राइट। फ्रेंड्स, हम एबल टू का प्रयोग समर्थ है, सक्षम है, और अनएबल टू का प्रयोग असमर्थ है, असक्षम है के अर्थ में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें समझने में असमर्थ हूँ, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड यू, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड यू, या फिर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। मैं दौड़ने में सक्षम हूँ, या फिर मैं दौड़ने में समर्थ हूँ, आई एम एबल टू रन, आई एम एबल टू रन। वह स्कूल आने में असमर्थ है, ही इज़ अनएबल टू कम टू स्कूल, ही इज़ अनएबल टू कम टू स्कूल, या फिर ही इज़ नॉट एबल टू कम टू स्कूल, ही इज़ नॉट एबल टू कम टू स्कूल। वह इंग्लिश बोलने में सक्षम है, ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसके अलावा एबल टू का यूज़ लायक है या फिर योग्य है के सेंस में भी किया जाता है। जैसे कि क्या तुम इस कार्य को करने के योग्य हो, आर यू एबल टू डू दिस वर्क, आर यू एबल टू डू दिस वर्क।
वह तुमसे बात करने के योग्य नहीं है। ही इज़ नॉट एबल टू टॉक टू यू। ही इज़ नॉट एबल टू टॉक टू यू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इज़ आर एम प्लस एबल टू का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।